हाँ, वीरांगना के महान दुर्ग के नीचे वीरांगना जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी, वो वीरांगना जिसकी वजह से इस देश में एक आजादी की लहर पूरे देश में गई। ऐसे हमारे लोगों को, हमको झांसी वालों को तो विशेष रूप से हमेशा स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो मेरा सबसे पहले उनको शत शत नमन। इस देश में उन दिनों गुलामी का दौर था, ये गुलाम देश था। इस देश में हम देशभक्ति के ना गीत गा सकते थे, ना ही हम अपना तिरंगा फहरा सकते थे। तो पहली बार जब इस राष्ट्र गीत को लिखा गया, उसके 24 साल के बाद पहली बार कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को गाया था। और लोग भूल जाते हैं क्योंकि कांग्रेस का उसके बाद राज रहा। कांग्रेस एक जमाने में स्वतंत्रता के लिए लड़ती थी, आज एक परिवार के लिए लड़ती है। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। पर इस देश ने उस समय इस गीत को अपनाया। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जब तिरंगा विदेश में पहली बार फहराया गया था, हमारा तिरंगा जब पहली बार स्टुटगार्ट में फहराया गया था 1907 में, तब तिरंगे पे लिखा हुआ था वंदे। तो ये देश कहीं राष्ट्र गीत नहीं, हमारी कुछ सचेत करता है। ये राष्ट्र गीत हमको बताता है कि इस देश ने कितनी जटिल लड़ाइयां लड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य ने उन दिनों छोटे छोटे स्कूल के बच्चे 1905 में ये गीत गा रहे थे। उस समय बहुत बड़ी रकम थी 5 रुपए, बहुत बड़ी रकम थी 5 रुपए। उन बच्चों को, उन 200 बच्चों को ये 5 रुपए का जुर्माना देना पड़ा क्योंकि उन्होंने राष्ट्र गीत गाया था वंदे मातरम। उस समय से हमारे बच्चे कितने सचेत थे। आज भी मेरी बेटी ने भी गाना गाया, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार मेरी माताजी ने इस गाने को सुनाया था मुझे। जब वो गाना सुना था, आंख में भर लो पानी, तब उसका महत्व समझ में नहीं आया था। पर जब वो रोने लगी उसको गाकर, तब उसका महत्व समझ में आया कि कोई बहुत ही भावुक चीज थी। जब कायल हुआ हिमालय, आप लोगों को समझना चाहिए क्योंकि वो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं। जो देश अगर अपना इतिहास भूल जाता है, जो मेरे बच्चे आगे अपने इतिहास को जिंदा नहीं रखते, स्मरण नहीं करते, वो देश हमेशा के लिए देश नहीं रह जाता, खाली एक बात रह जाती है। तो आप लोगों को कोई बलिदान के लिए नहीं प्रेरणा देने आ रहा, आप लोगों को ये कहने आया हूं कि अपने देश की, अपने देश की भक्ति की, विशेष रूप से जो मेरी एनसीसी की बच्चियां आई हुई हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत देश सेवा करेंगे, इन सबको ये गीत याद रखने चाहिए। और गीत एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से बहुत जल्दी स्मरण हो जाती है सारी चीजें। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार दोनों हाथ ऊपर मेरे साथ करेंगे और बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि ये बच्चे हमारे इस देश को। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी छोटी सी कहानी। एक मदन लाल ढींगरा साहब थे, उनको फांसी दी गई ब्रिटिश साम्राज्य ने। कहां दी गई? इंग्लैंड में, लंदन में बुलाकर उनको फांसी दी गई। तो जब वो पहली बार उस पर चढ़ रहे थे, पहली बार एक ही बार चढ़ रहे थे फांसी लेने के लिए, तो सबसे उनके आखिरी शब्द थे वंदे। तब से ये गीत हम सभी को प्रेरणा देते आया। मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे आगे इस चीज के बारे में बात करें, अपने मित्रों को बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का नमन। भारतीय जनता पार्टी के मेरे विशेष जो लोग इस सहयोग देते आए हैं, आप सभी को नमस्कार। और जिन लोगों ने आज गीत गाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे इसके बाद आके मिलिएगा।